रेडियो धारावाहिक वीर नारियां। आज हम प्रस्तुत करेंगे रज़िया सुल्तान। भारत में तुर्क शासक के इतिहास में रज़िया पहली महिला शासिका थी जिनका चुनाव उनके वालिद अल्तुतमिश और दिल्ली की जनता ने किया था। एक महिला का शासिका बनना इस्लामी परंपरा के विरुद्ध था, परंतु अपने अयोग्य बेटों के समक्ष अल्तुतमिश ने रज़िया की काबिलियत को देखते हुए उसे बतौर सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। रज़िया वास्तव में एक योग्य और सफल शासिका थी। उन्होंने अपने अल्पकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। अपनी शक्ति और चालाकी के बल पर रज़िया ने तुर्की अमीरों और मालिकों को शाही आज्ञा मानने के लिए विवश कर दिया। रज़िया एक महान साम्राज्य, प्रजा उपकारी, राजनीतिक विशारद और प्रजा रक्षक थी। तो आइए सुनते हैं। कौन? मैं काकुल। क्या बात है रज़िया, बड़ी मायूस लग रही हो। हाँ, आज अपने भाईजान को अपना कहते हुए शर्मसार हो रही हूँ। क्यों? और कोई हरकत की है क्या उसने? सुल्तान बाबा का वारिस होने के बावजूद उसे अपनी जिम्मेवारियों का एहसास नहीं है। लेकिन हुआ क्या? कल सुल्तान बाबा के दरबार में एक औरत फरियाद लेकर आई थी। कैसी फरियाद? वो कह रही थी, अपने बदमाश बेटे से अपनी रियाया को बचा सुल्तान, वरना जमाना फरियाद करेगा और हर तरफ नफरत का गुबार होगा। अल्लाह से खौफ कर, और जो कहर उस लड़की पर हुआ है उसका इंसाफ कर सुल्तान। क्या रुकनुद्दीन ने उसकी असमत लूटी? हाँ, और वो कर भी क्या सकता है। लेकिन सुल्तान जब नहीं होते तो रियासत कैसे चलती है? उस वक्त रियासत की बागडोर अम्मी शाह तुर्कान के हवाले कर साहबजादे खुद अय्याशी करते हैं। लेकिन रज़िया, शाह तुर्कान तो तुर्क कनीज रह चुकी हैं। हाँ, और जिस बात का मुझे खौफ था वही हुआ। वो क्या? शाह तुर्कान ने रियासत की बागडोर हाथ में आते ही उन तमाम लोगों से बदला लेना शुरू किया जिन्होंने कभी उसे पैरों की जूती समझा था। अल्लाह ही हाफिज है इस रियासत का। बाअदब, बामुलाहिजा होशियार। दरबार में सुल्तान इल्तुतमिश तशरीफ ला रहे हैं। वजीर आजम, दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जी सुल्तान। सभी खासो आम को आगाह किया जाता है कि कुछ बागियों ने हमारी हुकूमत के खिलाफ सर उठाने की जुर्रत की है, इसलिए ये फरमान जारी किया जाए कि कल सुबह जंग के लिए रवानगी लें। बाबा जानी। आओ जानी बाबा। बाबा जानी, मैं भी आपके साथ जंग में जाऊंगी। अरे, तू तो इल्तुतमिश को अल्लाह की बख्शी हुई नेमत है। शुक्रिया बाबा जानी। मुझे एतबार है कि अभी तक जलालुद्दीन याकूत ने तुम्हारी तालीम में कसर नहीं छोड़ी होगी। नहीं बाबा जानी, चाहे तो आजमा कर देख लें। लेकिन हम याकूत की जुबानी सुनना चाहेंगे। कहो याकूत। लश्कर रिकाबी सुल्तान के कदमों में हाजिर है मेरे आका। रज़िया की तालीम पूरी हो चुकी है? जी मेरे आका। तो ऐलान कर दिया जाए कि रज़िया भी हमारे साथ जंग में रवाना होगी। जो हुक्म मेरे आका। हमला! यलगार हो! शाबाश घुड़सवारों, आगे बढ़ो। शाबाश रज़िया, इस जीत का सेहरा तुम्हारे और याकूत के सर जाता है। शुक्रिया अब्बा जानी, लेकिन बागियों पर अभी नजर रखना जरूरी है। बेशक, पर इतना भी जरूरी नहीं कि थोड़ा सा आराम भी गुनाह हो जाए। जाओ, अपने शिविर में जाके आराम करो। जी बाबा जानी। ये बेवक्त किसकी आमद हुई? सुल्तान के सामने ये पैगाम लाया हूँ। ऐसा क्या था जो हमारे लौटने तक का सब्र न हो सका? हुजूर, रुकनुद्दीन के कहर से अपनी रियाया को बचा लें। लगता है इस काम को भी अंजाम देने का वक्त आ गया है। याकूत! हुक्म आका। याकूत, अपने जाने जिगर जानी बाबा को मैं तेरे हवाले करता हूं। तू अभी इसी वक्त इसे लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो। जो हुक्म मेरे आका। रज़िया। जी बाबा जानी। तू दिल्ली लौट जा
और सल्तनत को संभाल और अपने बददिमाग भाई के कहर से रियाया को बचा। लेकिन यहाँ ये जंग तो खत्म हो चुकी है जानी बाबा, लेकिन असली आजमाइश का वक्त अब आया है। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। दिल्ली की गद्दी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान को ज़हने ताजपोशी मुबारक हो। शुक्रिया काकुल। शहरों बाजारों सभी जगहों पर मुनादी कर दी जाए कि रियाया बेखौफ होकर अपनी बात सुल्ताना से कह सकती है। रजिया सुल्तान जिंदाबाद, रजिया सुल्तान जिंदाबाद, रजिया सुल्तान जिंदाबाद। अगर आज मैं खुदा से कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाता। काकुल, इसे खुदा की नेमत कहो या अपनों की दुआओं का असर, लेकिन राह ये आसान नहीं दिखती मुझे। अल्लाह, ये कैसे दिन दिखा रहा है हमें। वजह फरमा रहे हैं आप। सल्तनत मर्दों के भी हाथ में होनी चाहिए। अब तो हर कोई रजिया का हुक्म मानेगा। हर कोई अपने फर्जंद को ही अपना वारिस मानता है। आखिर सुल्तान की ख्वाहिश क्या है? हाँ, उन्होंने रजिया को सुल्तान कैसे बना दिया? हम नहीं मानते इस नामजदगी को। हाँ, हम नहीं मानते इस नामजदगी को। हम नहीं मानते इस नामजदगी को। खामोश। कौन आ गया? चलो चलो चलो। शायद आप सभी को मालूम नहीं कि सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने फर्जंद की बजाय रजिया को अपना वारिस नामजद किया है। चलो चलो चलो। हाँ, सुल्तान रजिया को बना दिया है। अरे चलो 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 चलो। दिल्ली की रियाया बेखौफ हुई और ये सब मुमकिन हो पाया है दिल्ली की जनता और कुछ सिपा सलारों की वजह से। सबसे पहले हमें वो मसला क्या है, जरा मालूम करो। जरा बाहर आए रजिया। फरियाद है सुल्ताना, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ, बयां करो। मैं दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। जालिम ने मेरी बेटी की आबरू लूट ली। मुझे इंसाफ चाहिए सुल्ताना। बता, कौन है वो जालिम? रुकनुद्दीन है वो जालिम। इंसाफ करो, मुझे इंसाफ चाहिए सुल्ताना। औरत, तू और तेरी बेटी बेखौफ होकर अपने घर जा। सुल्ताना किसी को भी नहीं बख्शेगी, फिर वो चाहे उसका भाई ही क्यों ना हो। ये रजिया की जुबान है। जा औरत, तू अपने घर जा। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, सुल्ताना दरबार में हाजिर हो रही है। कार्रवाई शुरू की जाए। तमाम महकमों की तफ्तीश करने के बाद ये तय किया गया है कि गैर तुर्कों को भी रियासत के कामों के लिए बहाल किया जाए। वजीर आजम, तमाम सूबेदारों को अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाया जाए। जो हुक्म सुल्ताना। कबीर खां अय्याज को लाहौर का सूबेदार बहाल किया जाता है। अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार, ख्वाजा मुहाजुद्दीन को वजीर और एबक बहुत को सिपह सालार बहाल किया जाता है। तमाम महकमों की तफ्तीश करने के बाद ये तय किया गया है कि गैर तुर्कों को भी रियासत के कामों के लिए बहाल किया जाए। वजीर आजम, तमाम सूबेदारों को अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाया जाए। जो हुक्म सुल्ताना। काकुल, उस रोज तू कुछ कह रही थी ना? किस रोज? तेरी यादाश्त को क्या हो गया है? मुझे अपने दिमाग पर जोर डालने दे। अरे हाँ, याद आया, लेकिन इतनी अहम बात मैं कैसे भूल गई। अब बताओ भी, क्या बताना था मुझे? आपके खिलाफ बगावत करने वाले बागियों के नाम। कौन है वो? मुल्तान, बदायूं,
हाँसी। बागी होने की वजह? नए सुल्तान का चुनाव करना वो अपना हक समझते थे, लेकिन मेरे चुनाव में उनका कोई हाथ नहीं। क्यों? यही कहना चाहती हो ना तुम? हाँ, पर इन बातों के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। जरूरी है तो हालातों पर गौर फरमाना। क्या ये सारे बागी इकट्ठे हो गए हैं? हाँ। वो रहा दुश्मन का खेमा। लेकिन खेमे के अंदर कैसे जाना है ये तय करना होगा। उसकी फिक्र तुम ना करो, मैंने सब कुछ तय कर लिया है। क्या तय किया है? तुम यहीं बैठो और घोड़ों को संभालो। सुल्ताना, क्या आप बागियों के खेमे में अकेली जाएंगी? जी हाँ, मैं अकेली ही जाऊंगी और तुम यहाँ बैठी मेरा इंतजार करोगी। लेकिन आप अकेली? मेरे पास वक्त नहीं है, वापस आकर तुम्हें बताऊंगी। सुल्ताना, सुल्ताना, सुल्ताना। फिर तो इनकी ताकत और भी बढ़ गई। हाँ, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी ताकत कम हो जाए। हाँ, ऐसा ही कुछ करना होगा। तो क्यों ना अपना हुलिया बदलकर इनके खेमे का मुआयना किया जाए? हाँ, तभी ये बात साफ होगी कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। वैसे रात गहरी हो चुकी है, क्यों ना आज इसे अंजाम दे ही दिया जाए। लेकिन अभी इस वक्त जाना मुनासिब होगा क्या? पहले सफर की शुरुआत तो हो, मंजिल की फिक्र बाद में करेंगे। ठीक है। पता नहीं क्यों सुल्ताना को काफी देर लग गई। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। क्या कोई गड़बड़ हो गई? नहीं, पहले निकलो यहाँ से। ठीक है, चलो चलो। क्या बात है सुल्ताना? तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं इनके बीच तिफरका डालने में कामयाब हुई। हाँ, इसका मतलब किसी ने आपको पहचाना नहीं? नहीं, अभी शायद जंग में जीत हमारी हो। इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। हाँ, इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। अब आगे क्या करना है? अब बेखौफ हम जंग का ऐलान कर सकते हैं। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? सिपा सालार ऐबक को खबर कर दो कि कमजोर पड़े बागियों पर हमले का यही सही वक्त है। ठीक है, महल पहुंचकर मेरा पहला काम यही होगा। सिपाहियों, मैं ऐबक आपका सिपा सलार हर कदम पर आपके साथ हूँ। मेरे बहादुर सिपाहियों, जंग को जीतना ही हमारा मकसद है। तलवारबाजों, हमला करो। शाबाश! वो देखो, कोई भी बागी बचने न पाए। यकीन नहीं हो रहा कि हमने इतने कम वक्त में बागियों का सफाया कर दिया। बजा फरमा रहे हो याकूत। सिपाहियों ने भी जंग को होशियारी और बहादुरी के साथ अंजाम तक पहुंचाया है। मेरे ख्याल से अब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। तो तुम क्या कहते हो कि सिपाहियों समेत दिल्ली वापस जाने का हुक्म दिया जाए? हाँ, यही ठीक रहेगा। मुबारक हो सुल्ताना, मुबारक हो। मुबारकबादी देती रहोगी या आगे भी कुछ बयां करोगी? हमने जंग जीत ली है सुल्ताना। क्या? पूरी रियासत में यही चर्चा की जा रही है कि रजिया एक औरत होकर सल्तनत भी संभाल सकती है और जंग भी जीत सकती है। मैं अभी सुल्तान बाबा को ये खबर देके आती हूँ। वो सुल्तान बाबा की तबीयत थोड़ी नासाज है। क्या? ऐसी खबर सुनकर उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। चलो काकुल, चलो। सुल्तान, रजिया सुल्ताना आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहती है। उसे फौरन हमारे रूबरू हाजिर करो। जी सुल्तान। बाबा जानी। क्या हुआ बाबा जानी? खांसी एक लम्हे के लिए नहीं रुकती। रसिया, कोई दवा इसे नहीं रोक सकती। ये मौत की आवाज है, भला इसे कौन रोक सकता है? बाबा जानी,
कहो जाली बाबा। आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। हकीमों ने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा उन्होंने। ये कोई मर्ज नहीं है। छोड़िए इन बातों को बाबा जान। ये बातें दिल और दिमाग दोनों को खराब करने वाली हैं। आप जैसे ही अच्छे होंगे। अब हम अच्छे नहीं हो सकते रसिया। बस चंद घड़ियों की जिंदगी है, कौन जाने कब खामोशी आ जाए। हमने अपनी जिंदगी में एक दिन का भी आराम नहीं किया। बाबा जानी, आप सब कुछ कर सकेंगे। काकुल, खड़ी क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? खुद को संभालो रजिया, सुल्तान बाबा ठीक हो जाएंगे। हमने सोचा भी न था काकुल कि बाबा जानी की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। मैं तो अपने फतेह की खबर सुनाने आई थी, मगर ये लो दवा और सुल्तान बाबा को खिलाओ। लो बाबा जानी, दवा खा लीजिए बाबा जानी। हकीम साहब दे गए। हकीम खुद नहीं आए। आए थे बाबा जानी, लेकिन अब सो रहे थे, फिर आने को कह गए हैं। कमजोरी और बुढ़ापे ने हमें बेबस कर दिया है। काश ये दिन कभी खत्म न होते। आप बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे बाबा जानी। काश हमारी जिंदगी खत्म न होती। आप आराम करें अब्बा जानी, नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्या खराब हो सकती है जब हम मौत के दरवाजे पे खड़े दस्तक दे रहे हैं। या अल्लाह, खुदा को याद कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। रात आधी बीत चुकी है। जिंदगी उससे भी ज्यादा बीत चुकी है। इस जिंदगी के चिराग में अब तिल बाकी नहीं रहा। उतले को खाक में सुपुर्द कर देना। बाबा जानी, बाबा जानी। जहानी, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। बाबा जानी। सुल्ताना की खिदमत में सिपा सलार ऐबक हाजिर होना चाहते हैं। आने दिया जाए। जी सुल्ताना। क्या बात है ऐबक, सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है सुल्ताना। क्यों, क्या हुआ? बगावत। किसने की है बगावत? लाहौर के सूबेदार कबीर ने। उसकी ये जुर्रत? यही तो समझ में नहीं आ रहा। बगावत की वजह क्या हो सकती है? सुल्ताना, बगावत की वजह चाहे जो भी हो, इस बागी का सर कुचलना ही होगा। तो फिर लाहौर पर कूच करने की तैयारी करो। जो हुक्म सुल्ताना। ढूंढ निकालो उस बागी कबीर को। सिपाहियों, ढूंढ निकालो उस बागी कबीर को। कहाँ गया कबीर? वो रहा, हमला करो। याकूत, लगता है वो डर गया। पीछा करो उसका। चलो सिपाहियों, पीछा करो। वाकई वो जंग मैदान छोड़कर भाग गया है। सिपाहियों, वापस चलो। हाँ, वापस चलो। सुल्ताना ने मुझे याद फरमाया। हाँ, तशरीफ रखो। आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, वजह जान सकता हूँ मैं? तुमने फतेह हासिल की और लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन मेरी परेशानी का सबब कुछ और है। वो क्या सुल्ताना? हर दूसरे या तीसरे रोज एक के बाद एक बागी होने की खबर मिल रही है। जब दिल्ली की रियाया ने मेरा साथ दिया, फिर ये बगावत क्यों? पुरजोर निगरानी का वक्त है, इस मामले में जरा भी कोताही नहीं बरतनी है। बेशक सुल्ताना, मैं इसी वक्त से निगरानी बढ़ा देता हूँ। आओ याकूत, इस वक्त आने की वजह? गुलाम सुल्ताना से माफी चाहता है। चलो, माफ किया। बताओ, इस वक्त आने का सबब क्या है? हालात कुछ ठीक नहीं महसूस हो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अभी लाहौर के बागियों का दमन हुए 15 रोज भी नहीं गुजरे कि... हाँ तो
भटिंडा के सूबेदार इख्तियासुद्दीन अल्तुनिया ने बगावत कर दी है। क्या? ऐबक ने मुझे आप तक ये खबर पहुंचाने को कहा था। और वो खुद? बस आते ही होंगे। अगर कूच करने की तैयारी की जाए तो तुम्हारी तैयारी कैसी है? मैंने अपने लश्करों को हमेशा तैयार रखा है सुल्ताना, बस फरमान जारी करने की देर है। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना। वालेकुम अस्सलाम। खबर तो लग गई होगी आपको, क्यों याकूत? हाँ, मैंने सुल्ताना को हालात से वाकिफ करा दिया है। फिलहाल हालात को काबू में करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो क्या तय किया है आपने? मैं सोच रहा था कि हमें जंग के लिए जितनी जल्दी हो सके कूच कर जाना चाहिए। हाँ, यही मुनासिब होगा। इस बार मैं जंग के मैदान में खुद जाऊंगी। लेकिन आप सुल्ताना? हालात को देखते हुए आपका गद्दी छोड़ना मुनासिब नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो हालात जल्दी ही काबू में आ जाएंगे। आपकी जैसी मर्जी सुल्ताना। तो फिर ठीक है, जंग का ऐलान किया जाए और सुबह ही कूच की तैयारी की जाए। जो हुक्म सुल्ताना। जंग के दौरान कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। दुश्मन को मार भगाना ही हमारा मकसद है। क्या सभी तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। शाबाश सिपाहियों! हमारी फौज ने चारों तरफ अपना जाल बिछा दिया है। अल्तुनिया भी अपनी फौज के साथ जंग के मैदान में हाजिर है। यकीनन अब हम जंग का ऐलान कर सकते हैं। हमला! खबरदार अल्तुनिया! याकूत, आज जंगे मैदान में अल्तुनिया के सामने तुम भी अपनी ताकत की आजमाइश कर लो। अल्तुनिया, संभाल मेरे हमले को। सिपाहियों, दाएं से हमला करो। पूरा याकूत, घेर लो उसे। तलवार बाजो, हमला करो। कहाँ गया अल्तुनिया? अल्तुनिया, धोखेबाज! मेरी पीठ पर हमला किया तूने। अरे जंग में सब जायज है। याकूत कहाँ है? वो अल्तुनिया के पीछे गया है। अरे सुल्ताना, आप बुरी तरह से घायल हो चुकी हैं। आप कुछ देर शिविर में आराम फरमा लें। नहीं एबाक, जंग छोड़कर मैं नहीं जा सकती। रज़िया, ये जंग तुम नहीं जीत सकती। जंग का अंजाम अभी बाकी है। हाँ, अगर तुम चाहो तो जंग अभी खत्म हो सकती है। पहले जंग के मैदान में फतेह हासिल करो, फिर रज़िया को हासिल करने की बात करना। सुल्ताना, सुल्ताना मेरी बात मानिए। आप शिविर में चलकर थोड़ा आराम फरमाइए। लेकिन पहले मैं याकूत को तलाशती हूँ। पता नहीं कहाँ है वो। कहाँ छुपा रखा है तुमने रज़िया को? तुम सुल्ताना तक नहीं पहुंच सकते अल्तुनिया। वो कहीं भी हो, मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। ऐबक! नहीं नहीं अल्तुनिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? ये है सुल्ताना का शिविर, अंदर आओ। क्या क्या रज़िया और याकूत की मौत हो चुकी है? मैंने कहा था ना, सुल्ताना तुम्हारी पहुंच से बाहर जा चुकी है। तुम भी उस तक कभी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं। रज़िया सुल्तान। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक वीर नारियां। इसके निर्देशक थे संजय कुमार रावल, श्रृंखला निर्देशक थे लव चावला, निर्माता थे हरीश टुटेजा, लेखिका थी नम्रता शरण, ध्वनियांकन बसंत नाथ, कार्य प्रबंधिका नीलम रावल,
सहायक निर्देशक थे अशोक मलकानी और इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे दलजीत सचदेवा, नीलम रावल, अशोक मलकानी, दिनेश वर्मा, एस.के. सरकार, गीता वर्मा, राजेंद्र वर्मा, ललित गोस्वामी और पोर्शिया मुखर्जी। तो श्रोताओं, अब हमें दीजिए इजाजत।